ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। को आप समझो मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है। और आज के हमारे जो अतिथि योग प्रशिक्षक है युवा भारत स्वाभिमान पतंजलि के स्टेट प्रभारी है महाराष्ट्र पश्चिम के, और बहुत ही सुंदर वर्ग लेते हैं, बहुत ही ज्ञान अच्छा है, पुणे से जुड़े हैं और निरंतर उनका योग वर्ग भी है। नौकरी के साथ साथ 15 साल से उन्होंने ये सेवा शुरू की है और आज हमारे क्लास में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। बहुत ही ज्ञानी व्यक्तित्व है, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजा के हमारे का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे परम मित्र है रविंद्र राजकुमार सर, उनका नाम बताया, बहुत ही सर क्लास लेते हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व है। मैं थोड़ा सफर में हूँ तो आवाज कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन सर की कक्षा शुरू रहेगी। हमारे आनंदमल सेठिया सर जो एमपीके के फाउंडर है और निरंतर हम सबकी कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की कक्षा शुरू। अतुल सर, आनंदमल सर, प्रणाम। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग तीनों संस्थाओं की तरफ से अतुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो भी जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, सबसे निवेदन अपने अपने वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, अपने मुस्कुराते हुए चेहरे सबके दिखने चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अतुल सर को वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। अतुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। हाँ, ओम ओम ओम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपसे? जी। तो इसमें बहुत ही अच्छा सुंदर एक प्रयास है आप सभी भाई बहनों का, और हमारी पतंजलि युवा भारत की ओर से आप सभी का अभिनंदन और वंदन कि आप योग कर रहे हैं और योग का प्रचार प्रसार भी सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। क्योंकि वर्तमान युग में जैसा बोलते हैं ना, एक मूलभूत आवश्यकता है अन्न वस्त्र निवारा। जैसा कि मनुष्य के मूलभूत अधिकार है कि अन्न वस्त्र निवारा, तो उसमें और एक ऐड करने की आवश्यकता है कि अन्न वस्त्र निवारा के साथ में योग एक मूलभूत हमारा क्या है,
वो एक अधिकार है और आवश्यकता है उसको जोड़ने की, और हमें स्वीकार कर ले। इसलिए आओ चलो आज के इस ऑनलाइन जूम के माध्यम से आपसे संवाद हो रहा है। मैं अतुल आर्य गए 15 साल से पतंजलि के परिवार से योग शिक्षक करके जुड़ा हूं, और बस योग शिक्षक करके खुद योग करता हूं और थोड़ा थोड़ा सा सेवा देने का प्रयास करता हूं। तो बहुत आनंद लगता है इसमें, और आप जैसे भाई बहन भी साथ में मिल जाते हैं योग करने वाले, और योग का प्रचार प्रसार करने वाले, और साथ में उत्साह के साथ में खुद को परिवर्तन का एक अनुभव करने वाले। इसके लिए और उत्साह बढ़ता है। तो आइए 3 बार ओंकार करके हम थोड़ा सा आज योग का संवाद का आनंद हम शुरू करें। हम मैं तो इतना, और मैं तो सीख रहा हूं इसमें, कि जैसा कि मैं ऐसा इतना ये नहीं हूं कि मैं ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं सीख रहा हूं, आपसे भी कुछ सीखूंगा। और कुछ प्रश्न रहेंगे तो उसके थोड़े से मेरा जितना अनुभव है, जितना थोड़ा सा इस साधना के मार्ग के ऊपर थोड़ा सा मुझे आनंद आया है, बस उसका संवाद मैं आज करूंगा यही। और आप सबने मुझे एक संवाद के इस सत्र में मुझे निमंत्रित किया करके सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आओ 3 बार ओंकार करके ज्ञान मुद्रा में हम थोड़ा सा बैठे, थोड़ी सी गर्दन सीधी, पीठ सीधा, आसन स्थिति में थोड़ा सा हम स्थिर हो जाए। जिस आसन में सुख लगता है, स्थिरता लगती है, उस आसन में हम हमेशा बैठने का प्रयास करना चाहिए हमें। जैसा कि सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, ऐसा जो आसन है, अगर कोई उम्र से ज्यादा है और उनको लगता है कि हम नीचे तो नहीं बैठ सकते, तो वो कुर्सी पे मस्त आनंद ले सकते हैं, उसको कुर्सी आसन भी कहते हैं। अगर कोई भाई बहन बहुत उनका उम्र हो चुका है और बहुत शरीर थक गया है, या किसी व्याधि के कारण से वो कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते, ऐसे कोई पेशेंट रहते हैं, ऐसे कोई परिवार के सदस्य रहते हैं, लेकिन वो उठना चाहते हैं ऊपर, योग को स्वीकार के खुद के तन को, खुद के मन को, जीवन को रोग मुक्त करना चाहते हैं, ऐसे भाई बहन भी क्या कर सकते हैं, बेड के ऊपर लेट के भी इस योग को और प्राणायाम को स्वीकार करके, है ना, पुरुषार्थ करके अपन अपने जीवन को रोग मुक्त, दुर्बलता मुक्त निश्चित रूप से कर सकते हैं, और वो करना ही चाहिए। अगर हमने नहीं किया तो नियति हमें करने के लिए क्या करेगी, भाग करेगी। इसके लिए है ना, आओ नियति ने हमें परिवर्तन करने से अच्छा है कि हम खुद एक साधक बन के साधना के मार्ग के ऊपर सुधार करें, और इस साधना को आनंद के साथ में हर रोज 24 घंटे में से सवा 1.5 घंटा 2 घंटा मस्त आनंद के साथ करें। निश्चित रूप से हमारा जीवन ऊपर ऊपर की ओर जाएगा। दुर्बलता से, रोगों से, भोगों से, तान तनाव से, अभाव से, अशांति से, दुख से, अधोगति से ऊपर उठ के हम निश्चित रूप से भाव में आएंगे, पूर्णत्व की तरफ आएंगे। हमारे जीवन में गति और प्रगति और विजय और विकास हो जाएगा, शांति की और सुख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय की और हमारा जीवन चला जाए। ये संकल्प है हमारा, और ये संकल्प के साथ में अगर एक पुरुषार्थ हम करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पूरे अनुष्ठान से हम क्या करेंगे, योग का एक अनुष्ठान से, साधना का इस अनुष्ठान से निश्चित रूप से हम इस जीवन का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि योग तो जीवन जीने की कला है। तो आइए इस कला का थोड़ा सा अनुभव करेंगे, थोड़ा सा संवाद करेंगे लंबा गहरा सांसों के साथ में। 3 बार ओंकार।
ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम दोनों हाथ जोड़ के प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज व परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जिनके सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते हुए उनके चरण कोटि कोटि वंदन। और आप सभी योग का इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने वाले बहुत ही दिव्य और भव्य आत्माएं और आपके आत्मा में बैठे हुए पुरुष परम पिता परमात्मा को भी कोटि कोटि वंदन, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य आपसे हो रहा है। सबके जीवन में योग घटित हो जाए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग घटित हो जाए और बस वो अज्ञान से, अंधकार से, दुर्बलता से दूर हो जाए। संपूर्ण तन के, मन के और जीवन के है ना जो टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्स करे, इस योग आयुर्वेद को स्वीकार करके। और आप सभी इस पूरे अनुष्ठान में लगे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आपके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। तो मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ ठीक है, तो चलो। तो इसमें ना आज देखो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा आपको है ना कुछ संवाद करने का प्रयास करेंगे। और आपने बहुत अच्छा सुंदर नाम दिया है इसको कि संवाद, है ना, क्योंकि यही एक अच्छा सा आजकल संवाद है। ज्ञान लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, हर सब हम ज्ञानी हैं, क्योंकि यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे तथा पिंडे यथा ब्रह्मांड, सबके भीतर में जैसा है ना, हर ब्रह्मांड में जो वेद है, जो योग है, जो ज्ञान है, वही हमारे पिंड के भीतर है। और जो पिंड के भीतर है वही ब्रह्मांड के भीतर है। इसके लिए ना सब ज्ञानी है और सब है ना एकदम मस्त है, सब एकदम अच्छे हैं। तो संवाद तो होना ही चाहिए। तो आओ आज है ना थोड़ा थोड़ा सा संवाद योग का ठीक से हम करेंगे। तो देखो ये 3 चरणों का अभ्यास होता है। 3 चरणों का योगाभ्यास परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो हर रोज क्या करते हैं, हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। हम तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को है ना बहुत अच्छा क्या करते हैं, एक उनको उनका हमारे जीवन में एक अन्य अन्य साधारण महत्व है। जैसा कि उनको ही हमने गुरु करके क्या किया है, स्वीकारा है। और जिस दिन उनको हमने गुरु करके स्वीकार कर लिया तो गुरु का ज्ञान का, गुरु के मार्गदर्शन का और गुरु तत्व का हमने क्या किया, 100% पालन करने का है ना एक प्रयास किया।
और उस गुरु तत्व, उस ऋषि तत्व, उस परम तत्व को है ना जैसे हमने स्वीकारा और समर्पण किया और निरंतरता के समर्पण किया, तो जीवन में है ना बहुत अंधकार अज्ञान दूर हो गया। और एक उत्साह के साथ में, एक मस्ती के साथ में ना नौकरी भी कर रहे हैं, 8-9 घंटे की नौकरी करते हैं। एक पतंजलि चिकित्सालय निगड़ी में, उसको भी ठीक से गए 10-11 साल से चला रहे हैं। और संगठन में इतना बहुत अच्छी सेवा का दायित्व अभी ये 2 साल से 15 जिले का दायित्व हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा निभा रहे हैं। वो तो एक व्यवस्था का भाग है। ऐसे ही योग शिक्षक बन के एक हमें एक सम्मान परम पूज्य स्वामी जी ने दिया है, और उनके हृदय में हमारा एक स्थान अन्य साधन उन्होंने दिया है। तो यही से जीवन पूरा हमारा प्रसन्नित और पुलकित हो उठता है। इससे और भाग्य, और जीवन को क्या भाग्य चाहिए। ऐसे ही इस सृष्टि में परम पिता परमात्मा ने नर का जन्म दिया है। उस नर इस शरीर में हमारा आत्मा का प्रवेश किया है, यही में हमारा भाग्य उदय किया है। बाकी गुरु तत्व का, वेद तत्व का, वैदिक सनातन पुरातन ये योग परंपरा का, ऋषि परंपरा का ज्ञान का मार्ग भी दिया है उस परम पिता परमात्मा ने। नर से नारायण बनने का मार्ग दिया है, और इसी में आनंद लगता है। नहीं तो अगर इस मार्ग को, गुरु तत्व को नहीं स्वीकारते तो है ना पता नहीं कहा नराधम बन के है ना जीवन में अटक के भटक के पड़ जाते। तो आओ चलो आज हम संवाद करेंगे थोड़ा सा नर से नारायण, और नर से नारायण बनने का क्या है, इस योग का, योग की यात्रा, सेवा और साधना, साधना और सेवा की यात्रा क्या है, इसका भी हम थोड़ा सा है ना निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा सा है ना क्रियात्मक योग, थोड़ा सा अलग अलग एक्टिविटी भी हमें थोड़ी सी करनी है। इसमें है ना जैसा कि कुछ आसनों का अभ्यास, कुछ है ना खड़े होके कुछ आसनों का अभ्यास, बैठ के कुछ आसनों का अभ्यास हमें करना है। थोड़ा सा शरीर को हमें थोड़ा सा है ना ये करना है, स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग करना है। ये ताड़ासन का अभ्यास में हम थोड़ा सा करेंगे। मेरे साथ में जितने, जैसा जिनका सामर्थ्य है सामर्थ्य के अनुसार करें ये ताड़ासन का अभ्यास, श्वासों को भरते भरते। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है बच्चों के लिए, शरीर की हाइट बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण अभ्यास है। योग बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, बालकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, बालकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ताड़ासन होने के बाद में थोड़ा सा पैरों में अंतर रखना है हमें। और कुछ अभ्यास हमें ना मोटापा कम करने, ये है ना अभी तो ये तो इंटरनेशनल योग कक्षा शुरू हो गई हमारी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है ना, अलग अलग इसमें है ना मोटापा कम करने के लिए ना जो भाई बहन मोटा होते हैं ना, वो अलग अलग प्रांत के अनुसार उनको है ना शब्द दिया जाता है। कहीं मोटा मोटी, कहा डुमा डुमी, कहा जाड़ा जाड़ी, कहा है ना ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ये पूरा शरीर हमारा कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा है ना हमारे शरीर हमारा एकदम है ना सा एकदम कसा हुआ चाहिए, एकदम मस्त, एकदम बैलेंस चाहिए हमारा शरीर, है ना एकदम। ये तो प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये तो है ना किसके लिए है, ये तो है ना प्रभु दर्शन के लिए है ना। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो सत्संग भी ठीक से कर पाएंगे, उस परम पिता परमात्मा की उपासना भी ठीक से कर पाएंगे, उनका ध्यान भी ठीक से कर पाएंगे। अगर शरीर में रोग है, शरीर में वेदना है, तो कहाँ प्रभु दर्शन करेंगे, कहाँ उपासना करेंगे, कहाँ भक्ति का आनंद लेंगे। जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो भक्ति का आनंद हम कैसे लेंगे। इसके लिए है ना हम थोड़ा सा शरीर को देख ले, कहाँ पे अनबैलेंस है मेरा शरीर, यहाँ पे तो मोटापा नहीं बढ़ रहा, यहाँ तो मोटापा नहीं बढ़ रहा, या पीछे तो मोटापा नहीं बढ़ रहा ना। तो इसको हम ठीक से समझ ले,
और उनके ऊपर थोड़ा सा क्या करें, हम निश्चित रूप से अभ्यास कर लें। तो आइए थोड़ा सा है ना, ये मोटापा का कम करने के लिए कुछ अभ्यास। 1 2 3 तिर्यक ताड़ासन, 4 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास तो है ना, जो मोटा मोटी जो भाई बहन है उनको तो कितना अभ्यास करना चाहिए। जैसा अभी 10 अभ्यास तो मात्र ये एडवर्टाइजिंग थी आपके लिए, पिक्चर का ट्रेलर था ये आपके लिए। आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 100 बार इसको करना है। जब तक हम स्लिम ट्रिम नहीं होते तब तक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। नेक्स्ट अभ्यास, दोनों हाथ साइड। ये भी अभ्यास विशेष करके है ना, मोटापा कम करनी। आओ हम करें थोड़ा सा है ना, श्वास भरते भरते पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी अभ्यास। और कभी कभी हम पीछे जाके रुक भी सकते हैं, ऐसा रुकना ही चाहिए। ये अभ्यास हो गया। और एक बात, और एक महत्वपूर्ण अभ्यास है मोटापा कम करने के लिए। लंबा गहरा सांस को पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, है ना। समय थोड़ा सा हमारे पास क्या है, थोड़ा सा समय की पाबंदी है। इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण अभ्यास, जैसा कि मोटापा कम करने के लिए आपको कितने अभ्यास बताए, 4 से 5 अभ्यास बताए खड़े होके। कुछ अभ्यास है जो नीचे बैठ के भी हम मोटापा को कम करने के लिए ना महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ में हमें क्या करना है, सूर्य नमस्कार के अभ्यास करना है। 1 2 सूर्य नमस्कार आप ठीक से देख लो। ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अभ्यास है ना सूर्य नमस्कार का, सब लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ में। ओम, आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये तो मैंने नहीं तो सबको मेरी ओर सबको से। सबको म्यूट करके रखा हुआ है, और किसी की आवाज नहीं आएगी, आपकी ही आवाज आएगी। अच्छा अच्छा, नहीं तो है ना, ये सब ऐसा ना हो जाए कि मेरा ही संवाद चल रहा है करके। नहीं नहीं, सब कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ। ठीक है, चलो बढ़िया। तो और एक सूर्य नमस्कार करेंगे ठीक से, है ना। आप थोड़ा सा ठीक से देख लेना, कर लेना। सूर्य नमस्कार से है ना हमारे भीतर में सूरज जैसी शक्ति निर्माण होती है। ये तत्व ही हमारे है ना, अग्नि के तत्व से भी हमारा शरीर, पंच तत्व का शरीर हमारा बना है। ब्रह्मांड भी पंच तत्व से बना है, शरीर में पंच तत्व से बना है। और उस तत्व में अग्नि तत्व सूर्य, सूर्य के भांति हमारे भीतर में तेज होना चाहिए। तो आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास वापस एक बार करेंगे। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा है ना गति से भी कर सकते हैं। जैसा जिनके सामर्थ्य है वैसा ही हमें इसको करना चाहिए निश्चित रूप से। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये अभ्यास होता है सूर्य नमस्कार का। तो इसमें आप है ना ठीक से इसको कर लेना। और कुछ ऐसे अभ्यास है जो है ना, जैसा कि कुछ दंड बैठक का भी अभ्यास है, वो थोड़ा सा है ना युवाओं के लिए खास अभ्यास है। ऐसे तो हमारे YouTube के ऊपर भी हमारे कुछ चैनल है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अतुल आर्य करके है ना उसका नाम है। तो उसमें युवाओं के लिए स्पेशल योग अभ्यास भी बताया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो है, इसको हम ये अभ्यास तो ऐसे ही एक शेर दंड का अभ्यास होता है। तो आइए थोड़ा सा हम वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठ के हम करेंगे कुछ अभ्यास महत्वपूर्ण। तो इसमें हम ये डायबिटीज के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा सांसों को बाहर छोड़ना है। वापस ऊपर आएंगे। ये पहली स्थिति। ये दूसरी स्थिति, नीचे झुक के है ना थोड़ा सा रुकना है, वहां पे रुकने से लाभ होगा। वापस ऊपर। तो ये अभ्यास खास करके ये महत्वपूर्ण अभ्यास था डायबिटीज के लिए। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, जिससे जहां पे भी हम रुक सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ये। अभी खड़े होके कुछ मोटापा के है ना, आज आज टोटल थोड़ा से है ना कुछ ऐसे आपको है ना टिप्स देते हैं मोटापा कम करने के लिए, ताकि है ना एक बार मोटापा हमारा कम हो जाए तो पूरे हर रोगों की है ना संपूर्ण समाधान है। कुछ भाई बहन ऐसे रहेंगे जिनका अतिरिक्त मोटापा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ बेसिक अभ्यास तो हमें हर रोज करनी ही चाहिए। और जिससे क्या हो जाएगा, जिससे है ना, और जिनको वेट बढ़ाना है वो थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करे, दंड बैठक करे, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, उनका वेट भी बढ़ जाएगा। योग तो संपूर्ण बैलेंस है, जिसको जो चाहिए उसको मिलता ही मिलता है और मिलना ही चाहिए, है ना। ये ऐसा हो, ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास है। देखो जब हमने आगे है ना, आगे झुक के है ना रुके हैं, आसन को होल्ड किया है हमने, आप भी थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। आपको होल्ड करना चाहिए 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5-5 मिनट तक अलार्म लगा के पुरुषार्थ करना। फिर देखना आपका है ना, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, आपका मोटापा कम होगा, है ना, थोड़ा सा शरीर में है ना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और आसन करते करते थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं हम। मूल बंध लगा सकते हैं बाह्य प्राणायाम का, है ना, गुद्दाशय मूत्राशय को ऊपर खींचना है, उसको है ना मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर खींच दे, है ना, वहां पे केंद्रित करके, वो बाह्य प्राणायाम होता है। ऐसे ही आसन करते करते प्राणायाम किया तो उसको इंटीग्रेटेड योग कहते हैं। समग्र योग साधना, समग्र योग साधना ये हमें समय, कम समय में अधिक लाभ देता है। फिर सांसों को ऊपर भरते, आप सोच रहे होंगे कि ये गुरुजी आज है ना ऊपर उठते क्या, नहीं उठते। ठीक है ना। तो इसमें देखो कि क्या है, थोड़ा सा है ना
आसन स्थिति में रुकना है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार रुकने का प्रयास करना। हम थोड़ा सा पहले 10 सेकंड रुके, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2-2 मिनट तक आसन स्थिति में हमें रुकना ही रुकना है। और एक बात, और एक अभ्यास मोटापा कम करने के लिए, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ऐसा वहां पे रुकना है थोड़ा सा, और फिर कपालभाति प्राणायाम करना है। 10 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 2-2 मिनट तक ऐसे रुकने का प्रयास करना है। फिर लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ना है, ऐसा कि कटी सौंदर्य आसन बोलते हैं इसको। यह अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अभी हम रुके हैं, है ना, ऐसे ही 10 मिनट, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, ऐसे 2-2, 5-5 मिनट तक इसको रोक के रखना है। और कपालभाति प्राणायाम हम करेंगे। फिर रोकने के बाद गति से भी हम करेंगे। गति से कैसे करेंगे? यह अभ्यास है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो 10-10 करके दिखा रहे हैं आज आपको, समय कमी के कारण की। लेकिन जिनका है ना, जिनका शरीर गोल भूगोल मटोल हो गया है, वो थोड़ा सा क्या करे, अतिरिक्त पुरुषार्थ करे। ये अभ्यास है ना, 500-500 बार करे, लगातार करे ये अभ्यास, है ना। थोड़ा सा आलस आता है, थोड़ा सा कंटाला आता है ना, लेकिन वो आलस हमें क्या करता है, इतना मोटापा बढ़ा देता है ना, पूरा जीवन का सुख शांति हमारी नष्ट हो जाती। पता नहीं चलता कि कब रोग आ गए और ये शरीर पूरा रोगों का क्या हो गया, खजाना हो गया, ये हमें भी पता नहीं चलता। इसके लिए रोगों के खजाने को दूर करो और शरीर का जो है ना सुख शांति का, जीवन का सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करना है, तो मोटापा है ना कम हमारा होना ही चाहिए। बीएमआई हमारा एकदम बैलेंस होना चाहिए। ये दूसरा अभ्यास। ये ऐसा ही है ना, एकदम लगे रहो, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। और ऐसे ही चक्की पीसते पीसते रहेंगे ना, तो पूरा शरीर का है ना जो फैट्स है, जो कोलेस्ट्रॉल है, डिटॉक्स हो जाएगा हमारा, विरुद्ध दिशा। ये अभ्यास है ना, ये और जैसा पश्चिमोत्तानासन के माध्यम से हमने किया था, ये स्पीड वाला पश्चिमोत्तानासन ऐसे ही। ये अभ्यास है ना, खासकर कुछ अभ्यास हमने खड़े होके किए मोटापा के, कुछ अभ्यास हमने बैठ के किए मोटापा कम करने के। ऐसे ही थोड़ा सा पेट के बल के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ अभ्यास हम निश्चित रूप से करेंगे। तो यह अभ्यास बैठ के, और आइए हम थोड़ा सा पेट के ऊपर लेट जाएंगे। ये अभी करेंगे थोड़ा सा भुजंगासन, मोटापा कम करने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास। भुजंगासन ये भी मोटापा कम करता है हमारा, और कमर दर्द को भी ठीक करता है। ये महत्वपूर्ण अभ्यास कमर दर्द के लिए और मोटापा कम करने के लिए। ठीक से देख लेना सभी भाई बहन, लंबा गहरा सांस लेके रुकना है यहाँ पे।
कपालभाति प्राणायाम करना है, आसन में प्राणायाम ठीक से करना है। फिर थोड़ा सा थकान आती है, 50 सेकंड 1 मिनट के बाद में रुक जाना है थोड़ा, फिर वापस आना है, फिर रुकना है और वहां पे रुक के ना थोड़ा सा कष्ट होता है, वे होने दो, थोड़ा सा कष्ट सहन कर लो, थोड़ी सी वेदना होती होगी सहन कर लो। जब तक कष्ट सहन नहीं करेंगे तब तक है ना क्या नहीं कर पाएंगे, खुद के शरीर को डिटॉक्स नहीं कर पाएंगे, कोलेस्ट्रॉल मुक्त, फैट्स मुक्त बनाना है हम। और कमर में जो है ना, जो कमर की जो स्थिति कमरा जैसी हो गई है तो उसको भी ठीक करना है, तो निश्चित रूप से हम उसको ठीक करेंगे। ये थोड़ा सा है ना संत गति से किया, अभी इसको थोड़ा सा फास्ट गति से करेंगे। कैसा करना है देखो, ये अभ्यास फास्ट गति से किया, आपने भी किया है क्या नहीं किया? किया, ठीक है। तो चलो ये ऐसे 25 बार करना है, 50 बार करना है। और जिनका शरीर गोल गोल भूगोल मोटोल हो गया है ना, वो कितना करेंगे, पूरा है ना रगड़ के कार्यक्रम करते हैं, रगड़ा पैटी सब पानी पूरी वगैरह है ना, उधर तो अलग अलग प्रांत के अनुसार तो अलग अलग कार्यक्रम रहता है। कोई है ना पराठा फेफला सब है ना, बटाटा वड़ा से वड़े जैसा शरीर बना दिया है। आओ थोड़ा सा लौकी यूज करे, थोड़ा सा तुरई यूज करे, थोड़ा सा परवल यूज करे सब्जियों में। ये अभ्यास खास करके मोटापा कम करने के लिए पेट के बल पर ऊपर जो आसन किया वो महत्वपूर्ण आसन है। अभी नेक्स्ट अभ्यास जो है वो अभ्यास करेंगे हम पीठ के बल के ऊपर लेट के, दोनों हाथ कमर के नीचे। इसमें ना महत्वपूर्ण अभ्यास है, पहले तो ये शरीर को मोटापा कम करने के लिए इसमें ना ये हलासन, एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दो दो पैरों से भी कर सकते हैं, जिसका जिसका सामर्थ्य है उसके अनुसार करना है। ये ऐसा एक एक पैर भी कर सकते हैं, करना है, लेकिन करने से लाभ मिलेगा, करने से लाभ मिलेगा, नहीं करने से कुछ भी लाभ नहीं है। ये अर्ध हलासन बहुत महत्वपूर्ण है, पहले एक एक पैर से करना है, फिर दोनों पैरों से करना है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसको भी 5 से लेकर 50 बार, 50 से लेकर 500 बार तक करना है ना। मैं तो आपके सभी व्यवस्थाओं के ना सभी को मैं यहां से निवेदन करना चाहता हूं, जो भाई बहन मोटापा कम करे और रिजल्ट दिखाए उनको भी आप सम्मानित करिए, उनको आप प्रोत्साहित किए। जो डायबिटीज वाले हैं, डायबिटीज को अगर जिन्होंने क्योर कर दिया है, क्योंकि योग में डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, क्योर होता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता, क्योर होता है, समुच्चय नष्ट हो जाते हैं। डायबिटीज, बीपी, थायराइड के पूरे ये जो रोग है ना, जो एलोपैथिक में जीते जीते सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, दवाइयां खा खा के ना पूरा लीवर, पूरा किडनी हमारा पूरा डैमेज हो जाता है, तो भी हम एलोपैथिक की एक गोली ले लेते हैं, लेकिन आलस करते हैं हम किसमें, योग करने में आलस करते हैं हम, हमारे रचना के ऊपर, वासना के ऊपर पूरा संयम बनाने के लिए है। तो आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, क्योंकि आलस से, प्रमाद से पूरा जीवन हमारा, शरीर, तन हमारा, मन हमारा सड़ जाएगा, किड़ जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। हमें दुर्बल शरीर से कहां जीवन को स्वर्ग बनाएंगे। ये द्विचक्री का असर, ये भी अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पैरों से हम कर सकते हैं, है ना, एक एक पैरों के बाद में दो दो पैरों से कर सकते हैं, कभी बैठ के, कभी लेट के, कभी खड़े होके, जिसको जैसा करना है ना, आनंद लगता है वैसा करे। जो पुरुषार्थ करेगा वही तरेगा, जो योग करेगा वही तरेगा, नहीं तो जीते जी है ना वो रोगों को लेके मर जाएगा। जिनके जीवन में रोग है, जीवन जीते जी नरक बन जाता है। जिनके जीवन में
रोग नहीं है, शरीर निरोगी है, मन तन हमारा जीवन स्वस्थ है, वो फिर क्या हो जाएगा, एकदम स्वर्ग जैसा जीवन को आनंद लेगा। नौकरी भी ठीक कर पाएगा, उद्योग भी ठीक कर पाएगा, और करियर भी ठीक से बना पाएगा, और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे जो दायित्व को है ना, पूरा 100% न्याय दे पाएगा जो स्वस्थ है और सामर्थ्यशाली है वो। लेकिन जो अस्वस्थ है, जो रोगी है, जो दुर्बल है, वो कोई से भी दायित्व को न्याय नहीं दे पाएगा, वो तो फिर अन्याय करेगा। तो फिर ये थोड़ा सा है ना, पादवृत्तासन, जैसा कि पूरा राउंड लगाना है, हमने वर्टिकल राउंड लगा दी, ये हॉरिजॉन्टल राउंड है। हॉरिजॉन्टल राउंड बोलते हैं इसको, वर्टिकल राउंड और हॉरिजॉन्टल राउंड पूरे पैरों को। ऐसे ही थोड़ा सा अलग अलग इसमें है ना, इसको हमें करना है। ये अलग अलग अभ्यास है मोटापा कम करने के लिए। आप सभी भाई बहन इसको बहुत पुरुषार्थ से करें, हर रोज करें, रोज करें, योग करें। फिर साइकिलिंग का आनंद, थोड़ा सा साइकिलिंग करके देख लो। इसमें थोड़ा सा इसमें एक विशेष अभ्यास है। 4-5 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, 15 बार करते हैं, और फिर वापस हम थक जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर सोचते हैं कि अरे 1 साल हो गए योग की क्लास शुरू है, मोटापा कम नहीं हुआ। क्यों मोटा भाई और मोटा बहने, है ना? फिर है ना, खाली वो पिक्चर में देखते रहते हैं हीरो हीरोइन को, और हमारा शरीर सड़ रहा है, गल रहा है। वो तो इतनी मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत करते करते बताते नहीं वो कैसे शरीर का चित्र कैसे ठीक रख सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु चित्र और चरित्र को भी ठीक रखते हैं। हमारा एक दायित्व है कि हमारे चित्र और चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता, माता पार्वती जैसे क्या हो जाए, आदर्श हो जाए। कभी माता पार्वती, माता सीता कभी ऐसी गोल गोल मुगल मटोल थी क्या? नहीं, वो तो सुंदर और एकदम चरित्र भी उनका पवित्र था, इसके लिए वो हमारे माता है, आदर्श है। आओ सभी भाई बहन, हमारा शरीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा हो, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा हो, ऐसा बनाने का हम संकल्प करें। ये पवन मुक्त आसन थोड़ा सा पवन को मुक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास। और एक ब्रांड एम्बेसडर आसन बता देते हैं आपको, जो आसन का नाम है शीर्षासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। आसन स्थिति में बैठ के ना प्राणायाम करना चाहिए हमें। तो ये हो गया कुछ अभ्यास मोटापा कम करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, है ना? आओ अभी अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं हम, जिससे पूरा शरीर हमारा है ना सुंदर सुडौल हो जाए। ये तो आसनों का अभ्यास होता है ना? ऐसे ही हम हर रोज आसन करें, प्राणायाम करें, है ना? आसन एकदम है ना ठीक से कर ले। एक बार आसन हम ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा कि शरीर का जो है ना, जो पार्ट है शरीर का, वो एकदम जो एक्सेस बॉडी है, एक्सेस फैट्स है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम चलो करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। बहुत ध्यान देके सुनना है। आपके पास में नोटबुक और थोड़ा सा है ना पेन रहेगी तो आप नोट आउट करके लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने साझा करेंगे, संवाद करेंगे, जो आपके जीवन को क्या करेंगे, उन्नत करेंगे। आपको ना वैद्य के पास में जाने की आवश्यकता है,
न किसी कंसल्टेंट के पास जाने की आवश्यकता है। सौंदर्य के लिए, निरोगी जीवन के लिए, घर का पैसा घर में रहे और घर के विकास के लिए, देश का पैसा देश में रहे और देश के विकास के लिए लगे, ये है ना संकल्प हमारा होना चाहिए। इसके लिए योग, आयुर्वेद, हमारी ऋषि संस्कृति की जो दिनचर्या है उसको निश्चित रूप से हम स्वीकार करें। उसमें ही पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा है ना, पूरा जीवन का उद्धार है। 35 साल पहले एक व्यक्ति किसान परिवार में जन्म लेता है, 35 से 40 साल पहले परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और योग को स्वीकारते हैं और उसमें पतंजलि अष्टांग योग को स्वीकारते हैं। तो वो है ना बीज के जैसा उनका जीवन था और आज वृक्ष बन गया है उनका पूरा जीवन। और वही वृक्ष आज क्या कर रहा है, पूरे विश्व को योग की इस वृक्ष से क्या कर रहा है, पूरा सुकून दे रहा। आओ हम भी है ना थोड़ा थोड़ा सा ना स्वीकारें, व्यापकता के साथ में पूरा योग स्वीकारें, जीवन को ठीक ठीक से है ना हम क्या करें, योग को स्वीकारें। वो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी, इसको हम 100% इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या, इसका चिंतन मंथन भी थोड़ा सा होना चाहिए। क्योंकि योग तो है ना, जैसा सुबह सुबह भी योग करना है लेकिन दिन भर हमें योग में रहना है। सुबह सुबह योग करना है, दिन भर में कर्म योग करना है, कर्म योग करते करते यम नियमों का पालन करना है हमें, तब जाके हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। तन के साथ में मन शुद्ध होना, मन पवित्र होना, पूरा जीवन चरित्रवान होना, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब शुद्ध हो जाएगा तभी बुद्ध होने का हम अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, 100% अष्टांग योग का आचरण करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानी। तो आओ चलो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक आसन एक मुद्रा, लंबा गहरा श्वासों के साथ में है ना पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम की श्रृंखला में 8 मुख्य प्राणायाम है। इसमें है ना, इसमें जो 8 प्राणायाम करेंगे हम, तो है ना पूरे सिस्टम हमारे शरीर के भीतर में है जो उसको ठीक कर पाएंगे। पहला प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को ठीक करता है, श्वसन तंत्र को ठीक करता है पहला प्राणायाम, जिस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जो मध्यम गति से, संत गति से और तीव्र गति से कर सकते हैं। मध्यम गति से कैसे करना है, जैसा हमने कहा कुछ भाई बहन ऐसे रहते हैं जिनको है ना प्राणायाम करने के लिए है ना थोड़ा सा है ना उनके सामर्थ्य नहीं रहता, सामर्थ्य हीन हो गए थोड़ा सा, वो एकदम संत गति से करें। ये संत गति से, थोड़ा सा मध्यम गति से, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये मध्यम गति से। संत गति, मध्यम गति और तीव्र गति। अभी तीव्र गति से कैसा करना है, थोड़ा सा इसको आप म्यूजिक लगा कर भी कर सकते हो तीव्र गति से, है ना, जो हमारा सात्विक म्यूजिक वो लगा के करना है आपको, है ना, तामसिक म्यूजिक नहीं। मनोरंजन में भी है ना तामसिक सात्विक आता है, और सात्विक मनोरंजन से हमारे शरीर में ना सात्विकता बढ़ जाती है, और सात्विकता से हमारा उद्धार होता है। हमारा मनोरंजन, हमारा भजन सात्विक हो, हमारा मनोरंजन सात्विक हो, हमारा भोजन भी सात्विक हो, हमारी वेशभूषा सात्विक हो, तामसिक से, तमस से हम हटे और सत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। ये हमारे ऋषियों के, वेदों के, हमारे परम पिता परमात्मा के, हम उनके पुत्र है, उस परम पिता परमात्मा के पुत्र, परम पिता परमात्मा की अपेक्षा है पुत्र के प्रति कि वो सत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। तो आओ सत्व का है ना तीव्र गति से हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी हम थोड़ा सा है ना देख लेंगे तीव्र गति से। यह ऐसा तीव्र गति से करना है हमें। जैसा जिनका सामर्थ्य है वैसा वो क्या करे,
इस अभ्यास को करें। भाई बहन सब आप है ना, थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम निरंतरता से कर लो। मैं थोड़ा सा आपको कुछ है ना आपके साथ में संवाद करूंगा, तो मैं जब तक विश्राम नहीं बोलूंगा आप तो करते रहना है, करते रहना है, आपको करना है। यह अभ्यास है ना भस्त्रिका प्राणायाम का, श्वसन तंत्र ठीक होता है। अगर श्वसन तंत्र कमजोर होता है तो कोरोना भी हमारा फ्यूज उड़ा देता है ना। जब श्वसन तंत्र कमजोर होता है तो सर्दी जुकाम अस्थमा है ना, ये है ना, ये कफ की बीमारियां हो जाती है। लेकिन 5 मिनट से 10 मिनट तक अगर भस्त्रिका प्राणायाम होता है तो कफ 100% दूर होता है और हमारे फेफड़े एकदम मजबूत हो जाता है, श्वसन तंत्र हमारा मजबूत हो जाता है। और सर्दी अस्थमा जुकाम है ना, ये सब दर्द की है ना, ये रामबाण उपचार है भस्त्रिका प्राणायाम। स्वस्थ व्यक्ति 5 मिनट तक करेगा, लेकिन जिनका श्वसन तंत्र कमजोर हुआ है वो 10 से है ना 15-20 मिनट तक है ना ये ठीक से अभ्यास करे। ऐसे ही है ना, ठीक से करे इसको। जिनका जैसा सामर्थ्य है वैसा भस्त्रिका प्राणायाम करते करते थोड़ा सा संकल्प भी करे। संकल्प क्या करे, जब हम सांसों को लंबा गहरा खींच रहे हैं तो है ना इस ब्रह्मांड की जो शुभ शक्तियां है मेरे भीतर में प्रतिष्ठित हो रही है। और मेरे भीतर में जो है ना नकारात्मक शक्ति है, कुछ आदतें ऐसे हैं जो शरीर को ना सड़ रही है, किड़ा रही है। जो आदतें, चाय पीना, कॉफी पीना, बर्गर खाना, मैदे की चीजें खाना, मांसाहार करना, ये गलत जो आंखों से है ना अलग अलग है ना, जिसमें चरित्र की पवित्रता नहीं है, ऐसे सीरियल और पिक्चर देखना, वासना के जो पिक्चर देखना, सीरियल देखना, उससे पूरा शरीर के भीतर में इस आंखों से आहार जा रहा है, कानों से भी आहार जा रहा है, मुख से भी आहार जा रहा है। तो शुद्ध जा रहा है क्या, पवित्र जा रहा है क्या, सात्विक जा रहा है? ऐसे कुछ गलत आदतें हमें लगी है, तो आओ उस आदतों से भी हम मुक्त हो जाए, युक्त हो जाए सात्विक आदतों में। हमारा आहार इस आंखों से भी जो मनोरंजन वो सात्विक है, कानों से शुद्ध सात्विक सुने, मुख से भी शुद्ध साकार करे, अहिंसा तत्व में हम रहे। हिंसा नहीं करना है, यह हमारे हर एक महापुरुषों ने बताया है। अहिंसा में रहे, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्दवम हेरचापलम। योगेश्वर श्री कृष्ण अहिंसा की बात करते हैं कि हमारे भीतर में दैवी संपदा युक्त गुण होनी चाहिए। मुर्गा बकरी खा खा के है ना पूरे शरीर को कब्रिस्तान कर रहे हैं। अरे उनको मार करके खाना ये हिंसा होती है। हम तो है ना विचार में भी हमें हिंसा नहीं आना चाहिए, हम अहिंसा के प्रतीक बने, जैसे हमारे बुद्ध थे, महावीर थे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर श्री कृष्ण थे। ऐसे ही हम निरंतर क्या बने, अहिंसा के प्रति एकदम आदर्श बने। इससे है ना पूरा जीवन हमारा तर जाता है, सुधर जाता है। और वहीं से जीवन सात्विक आहार से, सात्विकता से ऊर्ध्व ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तमस से पूरा जीवन है ना अधोगति को जाता है, सत्व से जीवन ऊर्ध्वरिता होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करते करते ना जब लंबा गहरा सांसों को भर रहे हैं तो ये सोचना है कि सत्व मेरे भीतर में प्रतिष्ठित, इस ब्रह्मांड में जो सत्व है वो मेरे भीतर में प्रतिष्ठित हो रहा है। सत्व, धर्म, सुख, शांति, न्याय मेरे इसमें प्रतिष्ठित हो रही है। और जब सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं हम, तो मेरे भीतर में जो आसुर संपदा है और जो भी मुझे गलत आदतें लगी है, व्यसन और वासना, इससे ऊपर उठ के मैं जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए जीऊंगा। अरे छोटे छोटे उद्देश्य के लिए जीना जीवन का तिरस्कार और अपमान है, इसके लिए बड़े उद्देश्य को जीऊंगा। मुझे नर से नारायण बनना है, नर से नराधम नहीं बनना है। ये जीवन का मेरा बड़ा उद्देश्य है और उसके लिए साधना तो मैं निरंतर हर रोज संकल्प करते करते है ना अशुद्धि का त्याग करना, शुद्ध की प्रतिष्ठापना, अधर्म का त्याग करना, धर्म की प्रतिष्ठापना करना, ये भी एक योग का बहुत बड़ा अविभाज्य अंग है। इसको आप ठीक से समझ लेना, नहीं तो योग है ना अलग अलग समझ के बैठे हैं, भ्रम और भ्रांति आए ना, बहुत
भीतर में हमें ना, हमें उद्धार, हमारा उद्धार नहीं होता, उत्थान नहीं होता, है ना। सोचते हैं कभी कभी खाली हम, है ना, योगिक क्रिया करें, पैरों को हिलाए, आसन करें, है ना, बस हो गया योग, ऐसे ही सोचते। कभी कभी हम मेडिटेशन करते हैं, बस हो गया योग। कभी प्राणायाम करते हैं, बस योग हो गया योग। लेकिन असत्य का त्याग करके सत्य का स्वीकार करना, साथ में आसन करना, प्राणायाम करना, दंड बैठक लगाना, पुरुषार्थ करना, ये भी योग होता है। नेक्स्ट अभ्यास आपको आखिरी 10 मिनट प्रश्न के लिए हम अवश्य देंगे, है ना, निश्चित रूप से। आपके जो भी प्रश्न है वो ठीक से आप, है ना, ये कर लो। अभी नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जिस प्राणायाम से पूरा शरीर, हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है। सांसों को बाहर छोड़ने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना। जब सांसों को बाहर छोड़ते रहेंगे तो स्ट्रोक बैठेगा यहाँ पे। हमारा लीवर, किडनी, पाचन तंत्र जो भी आते हैं हमारे, लंबे लंबे आते हैं, वो आते भी हमें क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कफ कम हो जाता है, वात बढ़ जाता है तो वात के रोग बढ़ जाते हैं, पित्त बढ़ जाता है तो शरीर है ना, सड़ जाता है एकदम, है ना, ऐसा दुर्बल हो जाता है। पित्त भी बढ़ता है तो कफ भी बढ़ता है तो, है ना, पूरा फेफड़े इतना लोथले जैसे होते हैं ना एकदम। तो ये कपालभाति प्राणायाम वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। एकदम ठीक से करना है। पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। रात का खाना थोड़ा सा हल्का फुल्का खाइए। अरे खाने के लिए जीवन नहीं है, जीवन जीने के लिए जितना हमें इनपुट चाहिए उतना ही हमें खाना है। ठीक से समझ लो थोड़ा सा, अन्यथा है ना, बहुत सारे भाई बहन है ना, रगड़ करके कार्यक्रम करते हैं, उससे बचना है। जिस साधक ने साधना के मार्ग के ऊपर, रसना और वासना के ऊपर, है ना, नियंत्रण कर लिया ना, तो वो तो फिर विजयी होगा। रोगों से, है ना, वो विजयी होगा, वो सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा, खुद के लिए और परिवार के लिए एक आदर्श माता बनेगी, आदर्श पिता बनेंगे, आदर्श पुत्र बनेंगे, आदर्श पुत्र, और वो सामर्थ्यशाली बनेंगे। ऐसे भी नहीं है एक एकदम, है ना, पूरा क्या हो गया, एकदम पूरा सामर्थ्य नष्ट हो गए, शरीर का, तन का, मन का, पूरे जीवन का आर्थिक चारित्रिक सामर्थ्य हमारा नष्ट हो गया। लेकिन आओ थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, थोड़ी सी मेहनत करो, है ना। कपालभाति प्राणायाम, थोड़ा सा खाने के ऊपर कंट्रोल। कब तक, है ना, खाने के लिए जीवन नहीं है, घूमने के लिए जितना सुख चाहिए उतना ही लेना है। अतिरिक्त लेंगे तो, है ना, पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा हमारा। कपालभाति प्राणायाम आप करते रहिए। उसके साथ में थोड़ा सा खान पान के बात आ गई तो हम बताते हैं आपको। सुबह सुबह थोड़ा सा अंकुरित मोड आई हुई है ना, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। हमारे भीतर में अगर रोग बढ़े हैं तो उसमें, है ना, रोगानुसार मेडिकेटेड वाटर क्या है। जैसा कि बीपी बढ़ गया है तो बीपी के लिए मेडिकेटेड वाटर क्या है, कि जैसा, है ना, अर्जुन का क्वाथ का पानी दिन भर पीना, ये मेडिकेटेड वाटर होता है। हर रोज सुबह यज्ञ करना, यज्ञ में, है ना, थोड़ी सी जैसा कि हृदयष्टि करके, है ना, एक सामग्री है उसका, और घी का उसमें थोड़ा सा ये करना, वो जो ऑक्सीजन, जो घी को जलाने से जो ऑक्सीजन की मात्रा क्रिएट होती है, उससे शरीर बॉडी डिटॉक्स, उसको मेडिकेटेड एयर कहते हैं। ये ऋषि हमारे, है ना, दिन भर ऐसे ही मस्त रहते थे, सुबह योग करते थे, अग्निहोत्र करते थे, उससे मेडिकेटेड पूरा वातावरण शुद्ध होता है। इसके लिए मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर और मेडिकेटेड फूड भी हमारे भीतर होना चाहिए। मेडिकेटेड फूड का होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे रोगों को, जीवन को, है ना, पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मेडिकेटेड फूड का बहुत अन्य साधारण महत्व। और इसके लिए ना, इसके लिए ठीक से क्या करें, आप थोड़ा सा प्रयोजन कर लें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पतंजलि उपचार की एक बुक है, पतंजलि उपचार पद्धति की एक बुक है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया है, वो भी आप ले सकते हो। उसके भीतर में पूरा दिया है, मेडिकेटेड फूड क्या है, मेडिकेटेड वाटर क्या है, उससे रोगों के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। 2-2.5 महीने में आप, है ना, जो सालों सालों से, है ना, शरीर को रोगों से पीड़ित है,
वो कई सालों का शरीर आपका क्या हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। ये हमारा है ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उसको स्वीकार करें। और साथ में सुबह सुबह में थोड़ा सा देखो, ये आपके लिए गिलोय का एक अच्छे से डंड लेके आए दिखा रहे, ये गिलोय का आप सेवन करो। इस देखो ये 9 इंच की गिलोय, इसके 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 9 इंच की गिलोय 4 कप पानी में इसको क्या करना है, उबालना है। साथ में तुलसी के 7 पत्ता, कड़ू नीम के 7 पत्ता इसमें डाल के ना 4 कप पानी को 1 कप पानी करना है। कपालभाति प्राणायाम करते करते सुनना है आपको। 4 कप पानी को 1 कप पानी तक उसको उबालना है, उसका अर्क पड़ोस में आ जाएगा। जिसको भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सर्दी, जुकाम, अस्थमा जो कुछ हुआ है उनके लिए रामबाण उपचार है गिलोय। हिंदी में इसको गिलोय बोलते हैं, मराठी में इसको गुड़वेल बोलते हैं, इसको गुड़ची भी बोलते हैं, अमृता बोलते हैं इसको संस्कृत में। तो ये अलग अलग ऐसे क्या है, इसको कभी कभी आप देखो ऐसे है ना, इसको खा भी सकते हो ऐसा। सबसे महत्वपूर्ण इसका बेनिफिट यह है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा ये बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो बीमार है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना से, सर्दी जुकाम से, सुबह दोपहर और शाम को ऐसा है ना 1 कप पी लेना, दूसरे दिन हमारे प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, दूसरे दिन हम मुक्त हो जाएंगे डेंगू मलेरिया से, चिकनगुनिया से, डेंगू से। और जिनको बीमारी नहीं है वह स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, हर रोज आधा कप गिलोय का सेवन करें, आप है ना एकदम मस्त रह जाएंगे। ये आयुर्वेद वरदान है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए। ये तो परम पिता परमात्मा का प्रसाद है, ये औषधि है। और ये हमें है ना इस शरीर को डिटॉक्स करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण औषधि वनस्पति आपके साथ में साझा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और इसको कहते हैं एलोवेरा, द्रुत कुमारी, है ना, द्रुत कुमारी, है ना। जैसा कि है ना कुमार, इसका सेवन करने से है ना बूढ़ा भी व्यक्ति कुमार जैसा हो जाएगा, कुमारी जैसी हो जाएगी हमारी माताएं बहनें। इसका सेवन करना चाहिए, इससे इसे सबसे बेस्ट कैल्शियम हमें मिलता है। ये देखो, इसको हर रोज थोड़ा सा ऐसा किया करो, एकदम मस्त है ना। ये ऐसा एलोवेरा है ना, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास। ये ऐसा इसको ये करके है ना इसका, ये देखो स्वास्थ्यवर्धक है, सौंदर्यवर्धक है, आयुवर्धक है। ये तो है ना, एकदम फर्स्ट क्लास है, रोग मुक्त है। और ये खाने के बाद है ना, ये बाद में आप ऐसे लगा सकते हो इसको, देखो ये एकदम फर्स्ट क्लास एकदम है ना। तो ये ऐसा ही है ना एकदम। ये देखो मेरे सौंदर्य का राज है ना, ये ऐसा ही नेचुरल है ना, नेचर के इसमें चले जाओ आप, देखो इसको एकदम फर्स्ट क्लास। अन्यथा हमारी माता बहना है ना सौंदर्य के लिए बड़े बड़े सौंदर्य प्रसाधन यूज कर सकती हो, करती है ना। जैसा कि विदेशों की फेयर एंड लवली कंपनी, हिंदुस्तान लीवर, है ना, ये ऐसे सब कंपनियां को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं ऐसे, है ना। देखो ये एकदम, जिनको सेव करना है ना, सेविंग सेविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। सेविंग के बाद में आफ्टर सेव भी है ना, इसको बना के यूज कर सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त है ये एलोवेरा, इसके लड्डू बना सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं। अगर इसकी टेस्ट आपको अच्छी नहीं लगती तो इसको है ना आप सब्जी बना के, लड्डू बना के, जो भी इसके कंटेंट्स हमारे पेट में जाने चाहिए, ये सब लोग यूज करें। ये एलोवेरा, ये गिलोय एकदम फर्स्ट क्लास। तो देखो ये है ना, ये ऐसे ही है ना, साथ साथ में हम भी क्या होते हैं, मस्त हो जाते हैं एकदम खा के। अभी देखो, अभी तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ी दूसरी कुछ खाने की, है ना। ये एलोवेरा और गिलो इतना खा लिया तो एकदम पेट के भीतर में एकदम बॉडी डिटॉक्स होने के लिए है ना एकदम मस्त होती है बॉडी। तो ऐसे ही आप भी है ना हर रोज योग आयुर्वेद को स्वीकार किया। इसके विरुद्ध हम क्या करते हैं, चाय पीते, कॉफी पीते, कोल्ड ड्रिंक्स पीते,
शरीर को है ना भीतर से सड़ जाता है, किड़ जाता है, पित्त की समस्या बढ़ जाती है। एक कप चाय पीने से शरीर में 50 पैसे हमारे निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन एक कप या आधा कप गिलोय का काढ़ा पीने से शरीर में ना हीमोग्लोबिन की और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है। तो कौन सा कर्म शुद्ध है? चाय पीना जो शरीर से अहित होता है वो अशुद्ध कर्म है, और जो गिलोय से हीमोग्लोबिन बढ़ता है वो क्या है? वो शुद्ध कर्म है। आओ इस देह को और देश को बचाए हम शुद्ध कर्म करके। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग अस्तवा कर्मणि। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। हर क्षण हर पल हम क्या होते हैं? एक तो शुद्ध कर्म में होते हैं, नहीं तो अशुद्ध कर्म में होते हैं। एक तो सत्य में होते हैं या असत्य में होते हैं, एक तो ज्ञान में होते हैं या अज्ञान में, अंधकार में या प्रकाश में, धर्म में या अधर्म में। मेरे आप सबसे विनती है कि हम अधर्म से धर्म की प्रतिष्ठापना करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युग में नर का जन्म मिला है नारायण बनने के लिए, नारायणी बनने के लिए। इस योग को, आयुर्वेद को हम स्वीकार करें। एक बाह्य प्राणायाम करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? ब्राह्मण ओंकार करके विराम के लिए जाते हैं। यह बाह्य प्राणायाम का अभ्यास है। लंबा गहरा सांसों के साथ में, उड़ियान बंद के साथ में, मूल बंद के साथ में, जालिंदर बंद के साथ में, एकदम फर्स्ट क्लास। इसको ठीक से करना है। ये पहला प्राणायाम श्वसन तंत्र, दूसरा प्राणायाम पाचन तंत्र, तीसरा प्राणायाम मलमूत्र विसर्जन तंत्र ठीक करता है। हमारा पूरे शरीर के तंत्र ठीक हो जाते हैं हर एक प्राणायाम से। ये अग्निसार क्रिया का अभ्यास, प्राणायाम बाह्य प्राणायाम करते करते लंबा गहरा पेट को अंदर बाहर खींचना, इसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट अभ्यास थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे। हम एक भजन आपके साथ में साझा करेंगे, है ना? आपको ठीक से उसको समझना है। ये भजन इतना सुंदर भजन है कि आपके जीवन को पूरा है ना ठीक से उसको एक बार करें, एकदम फर्स्ट क्लास आत्म गौरव के साथ में इस योग को स्वीकारना है आपको, है ना? अनुलोम विलोम। शरीर के 72 कोटि 72 लाख 10,010 10,210 नस नाड़ियां परिशुद्ध करता है अनुलोम विलोम। ये 2-2 घंटा चाहिए, जो है ना 2-2 घंटा करना चाहिए। जो है ना रोगों से मृत्यु के पास जाके बैठा है, एलोपैथिक वाले ने बोल दिया इसको आप घर के लेके जाओ, है ना, ये अब है ना ऊपर उठेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करे, गिलोय ले ले और एकदम ठीक से योग करे, है ना, तो व्यक्ति है ना मृत्युंजय हो जाएगा। इतना सामर्थ्य इस योग में है। थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। श्रद्धा और विश्वास से ही क्या होता है? पूरा जीवन का है ना मार्ग प्रशस्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परम पिता अपने जो योगेश्वर श्री कृष्ण है वो हमें बताते हैं। तो आओ अनुलोम विलोम करते करते ना एक भजन सुने। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है, रे मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदिया के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे रे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान तेरी आत्मा में, और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है, रे मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा महाकाल है रे।
नैनों में ज्वाला तेरी, गति में भूचाल तेरे, सीने में छुपा महाकाल है रे। धरती के लाल तेरा, हिमगिरी सभाल तेरी, मुट्ठियों में तांडव का ताल है रे। खुद को तू जान जरा, शक्ति पहचान, खुद को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में हो, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धैर्य तुझ में, अग्नि सा तेज, तू जो चाहे तो तूफान को थाम ले रे। पापों का वेग रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे। गुरु सप्रतिमान पवन सगतिमान, गुरु सप्रतिमान पवन सगतिमान, तेरी नभ से भी हो, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। आए एक बार ओमकार करके, एक बार भ्रामरी, एक बार भ्रामरी करके और ओमकार करके समापन किया। एक बार ओमकार प्राण। प्राणों के साथ प्राणों के आराधना, उस परम पिता परमात्मा को स्वीकार कर। अगर हमारे दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर मन एकाग्र नहीं होता ना, मन जाता है माता के पास, पिता के पास, पति के पास, पत्नी के पास, पुत्र के पास, पुत्री के पास जाता है मन। अरे जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। जा जा स्थळी मन जाय माझे, त्या त्या स्थळी निज। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधू च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो वहीं पे परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। यही तो ध्यान की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सहज ध्यान के साथ। जहां पे मन टिकता है वही वह शक्ति है, कण कण में वो परमपिता परमात्मा। ध्यान करो थोड़ा सा। वो हमारा ध्यान करते हैं तो हम तो उनका थोड़ा सा ध्यान करना ही चाहिए ना। उपासना में रहना चाहिए, प्रणव के साथ प्राणों की आराधना, और उस परम तत्व को और परम शक्ति को प्रार्थना करो कि हे परम पिता परमात्मा, आज तक मेरे भीतर में अज्ञान था, आज मैं अज्ञान से दूर हुआ हूं और ज्ञान की प्रतिष्ठापना मेरे भीतर हुई। मुझे है ना सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आप कितनी बार जगाने का प्रयास करते हो, कभी माता बन के, कभी पिता बन के, कभी गुरु बन के, कभी शिक्षक बन के, कभी है ना संत बन के, कभी महापुरुष बन के। आप तो हो जो हमें जगाते हो, पति बन के, पत्नी बन के, पुत्र बन के, पुत्री बन के। हम तो आप कितना हमें ध्यान देते हो हे परम पिता परमात्मा। आज के बाद एक भी भूल नहीं होगी। हम तो है ना वो ऋषि के कुल के है ना, तो आपने जो ज्ञान ऋषियों के माध्यम से दिया है, ऋषि संस्कृति की, ऋषि दिनचर्या की प्रतिष्ठापना, वैदिक पूरी सनातन योग की प्रतिष्ठापना मेरे भीतर हुई है। मैं आपका ही पुत्र बन के, पुत्र बन के, शिष्य बन के मैं क्या करूंगा, धर्म की, सुख की, शांति की प्रतिष्ठापना करूंगा। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। यही संकल्प के साथ में, यही प्रार्थना के साथ में हम थोड़े से आंखों को क्या करें थोड़ा सा, और पूर्ण हमारा शरीर। तो ये हो गया आज का आपका 7:30 तक का संवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आप भी योग शिक्षक बन जाइए। और है ना 25 दिन का प्रोग्राम होता है पतंजलि योग शिक्षक बनने का। और जैसा 2007 में हमने योग शिक्षक बन के हमारे जीवन को थोड़ा सा सुधार लिया है, अब भी शायद 25 दिन का प्रोग्राम कर लीजिए, आप भी योग शिक्षक बनिए और आप भी महान बन जाइए। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी,
आदर्श पुत्र और पुत्रिया बन जाएंगे, आप दस्त पुस्त निरोगी हो जाएंगे, सात्विकता के साथ में आगे बढ़ेंगे अगर आप योग शिक्षक बनते हो। इसके लिए मेरा नंबर भी आपके ग्रुप ओम में, अरहम। आपके ग्रुप में ये आदरणीय जिज्ञासा समाधान, कोई प्रश्न हो, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकेंगे। हाँ, कोई प्रश्न हो तो है ना, मैं पूछ। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अभी, जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। सभी को अनम्यूट ऑप्शन दिया जा रहा है। यस, सुचिता जी। जय जिनेंद्र. अतुल भैया बहुत सुंदर. पुणे थे काय उन्हें ये सही में लागू पड़ता है. बहुत सुंदर आपका क्लास हुआ. शब्द ही नहीं है मेरे पास. जो आपने गिलोय सत के बारे में बोला था, वो 9 इंच का, यानी पूरा अक्खा 9 इंच का टुकड़ा लेना है, पाउडर बनाना है, फिर वो यूज कर सकते हैं. अगर टुकड़ा लिया तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना. और जो आपने खड़े होके लेटने तक पेट के बहुत सुंदर बताया आपने. सही में शब्द ही नहीं. और जो बीच में आप बोलते थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. धन्यवाद. आप अनम्यूट हो जाइए भैया. म्यूट है, अनम्यूट हो जाइए. अतुल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए. यस, तो आप सभी भाई बहनों की इच्छा रहेगी तो हम आए ना सेवा देने के लिए और बार बार आएंगे। आज तो खास मोटापा के लिए हमने कहा है, लेकिन डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए अलग अलग है ना, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग अभ्यास है। तो वो भी आपको है ना बीच में सिखाने को आएंगे ओम निश्चित रूप। अरहम, ओम अरहम, निश्चित रूप मोटापा से। तो है ही नहीं भैया. दूसरी बात, दूसरी बात, बहन जी ने एक क्वेश्चन किया है कि ये गिलोय के बारे में। ये देखो, ये गिलोय हर घर में होनी चाहिए। ये जैसे लगाएंगे ना, ये इतनी बढ़िया आती है, इसको है ना कोई है ना ये नहीं है, इसको है ना ऐसा लिमिटेशन नहीं है। तो इसको है ना आप हर रोज यूज कर सकते हो, बार बार इसको यूज करने की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि चिकित्सालय में ये है ना, ये पाउडर के माध्यम से आता है, क्वाथ के माध्यम से आता है। छोटे बच्चों के लिए ये सत्य के माध्यम से शुद्ध है ना, छोटी से, अगर गुड़िया भी रही 6 महीने की, मेरी बेटी है 6 महीने की, उनको मैंने है ना ये हनी के साथ में है ना, उनको जो सत था गिलोय सत, वो थोड़ा सा चाटन दे दिया उनको। उनकी सर्दी जुकाम उनको तीव्रता के साथ में 2 दिन में खत्म हो गई। एलोपैथिक के है ना एक गोली भी हमें ना आवश्यकता नहीं पड़ी उसके लिए। तो आप भी सभी भाई बहन ऐसे ही इसको स्वीकार कर लीजिए। हाँ जी, और कोई प्रश्न? जी सुनील जी भैया। प्रणाम. बोले. हेलो. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सर रहा. बहुत अपनी जानकारी दी सर, बहुत एनर्जी लेवल से जानकारी दी जी और बड़ा अच्छा लगा सर. इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहिए और आनंद भैया इस टाइप से अच्छे अच्छे लोगों को लाते ही हैं हमेशा. जी ओम राम. ओम अरहम। कमल जी फूल दिले सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर. नमस्ते माता जी, कैसे हो आप? ठीक है. ठीक हो? आज का क्लास हाँ बहुत अच्छा हुआ सर. हम भी कर पा रहे थे. अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. आपने जो गिलोय के बारे में बताया और एलोवेरा के बारे में भी बताया, वो भी हमें समझ में आया. हम भी उसका प्रयोग करेंगे सर. जी माता आपका जी, कर लो। बहुत धन्यवाद सर. यस, जी माता। फुटाने सर ने अपने आप को अनम्यूट किया। फुटाने सर। नमस्कार सर. बहुत ही आपका ऊर्जावान वर्ग रहा, बहुत ही सुंदर वर्ग रहा. मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ और आपके आपके काम के लिए शुभेच्छा देता हूँ. आनंदमल सर के माध्यम से, डांगे सर के माध्यम से आप जैसे लोगों को देखने को मिला, सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए. धन्यवाद सर. धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। अर्चना मैडम, अर्चना जी, आप भी पुणे से हैं? हाँ अर्चना जी। हाँ हाँ. नमस्कार. बहुत ही अच्छा क्लास हुआ और योग प्राणायाम बहुत ही एनर्जी के साथ किया. धन्यवाद सर, धन्यवाद. बहुत सुंदर. जी ओम जी अरहम। थैंक माता यू जी, वेरी मच. थैंक यू. जी माता वृषाली जी, जी, धन्यवाद आपका, आशीष आशीष रहेंगे। वृषाली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए. यस। जय जिनेंद्र. बहुत ही अच्छा सेशन था. ऐसा लग रहा था रामदेव बाबा का टीवी पर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था. और बहुत ही बीच बीच में बता रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था.
जय माता जी, जी। धन्यवाद। आप भी हर रोज योग करो और आपके घर में जो युवा है ना, उनको हमारे साथ जोड़ने के लिए बोल दो। युवाओं के लिए खास हम मार्गदर्शन करते हैं, है ना। आप सब एक दिन है ना, खाली युवाओं के लिए है ना योग की कक्षा रखो। थोड़ा सा दंड बैठक, ओ कैसा मानव। हमारा है ना माइंड के लिए ना, कैसा ठीक से आगे बढ़ सकते हैं हमारे हाँ, उद्योग में वगैरह। रविंद्र जी ने अपने आप को वीडियो चालू किया, पूछिए रविंद्र जी, कुछ पूछना हो आपको। आप अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। यस। ओम सर, ओम। अतुल ओम। जी नमस्ते। हरिओम। ओम प्रणाम। एक्चुअली मैं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था तो मैं लेट हो ज्वाइन हुआ। अतुल जी के बारे में मैं क्या बताऊँ। अतुल जी का मैंने तो एक्चुअली आज इसलिए मैं बहुत दिन से हमारा ट्राई चल रहा था कि भाई अतुल जी को आना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म में। डांगे सर के माध्यम से और आनंद सर के माध्यम से ये अच्छा उपक्रम है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पतंजलि के जितने भी ये बड़े बड़े कार्यवाह है, ये मैं सबसे सबके साथ में बात करता हूँ। आनंद से अपना ये जो सर है राजू डांगे सर मुझे कांटेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि आपको कोई लेना चाहते हैं तो ओ आप मानव, इमीडिएट बहुत बताइए। बढ़िया। हाँ। रविंद्र सर, आप इसी तरह तो जो डायमंड जी है, जी डायमंड्स को चुन चुन के लाइए और हमारे प्लेटफॉर्म जी पे जी हम उसको निश्चित रूप से आमंत्रित करेंगे। आज जो अतुल सर जी ने जितना भी जो भी जानकारी दी, हमें बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें मिली। जी पतंजलि, जी आप सभी पतंजलि से जुड़े हुए हैं और मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। प्रेक्षा राइट राइट। ध्यान और पतंजलि दोनों का लक्ष्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है। लक्ष्य की। और ध्यान, जी ध्यान का महत्व और योग का महत्व कितना ज्यादा है ये आप सब जानते हैं। प्रेक्षा ध्यान एक ध्यान पद्धति नहीं, पूरी योग की पद्धति है। इसमें भी आसन, प्राणायाम, योग आदि सारी इसमें व्यवस्थित रूप से प्रक्रिया चलती है। और आपने जो गीत की पंक्तियां सुनाई, आखिरी में भजन सुनाया, खुद को तू जान अपनी शक्ति को पहचान, यही मूल मंत्र है हमारे प्रेक्षा ध्यान का भी। अपने आप को देखो, अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाओ, शक्ति को ऊपर लेके जाओ। कैसे लेके जाना है, उसके लिए प्राणायाम, योग और ध्यान, ये तीन त्रिवेणी संगम है। तीनों को मिलकर ही हमें अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर सेशन आज का। डांगे साहब ट्रेन में सफर कर रहे हैं शायद। डांगे सर, यस, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। ट्रेन में सफर करते करते भी उन्होंने सेशन का शुरुआत किया। तो डांगे सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम समापन की ओर चले। जी सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अतुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।